नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में रिंग थ्योरी सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म, यानी रिंग समकालिता की मूलभूत प्रमेय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं क्या है इसकी स्टेटमेंट थ्योरम की। थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ a ring R is isomorphic to some quotient ring। क्वोशंट रिंग क्या होता है? विभाग वलय। विभाग वलय हम आपको पढ़ा चुके हैं। थ्योरम क्या कहती है देखिए, एक समकारिता है F फ्रॉम R टू R डैश। इस थ्योरम को इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए F फ्रॉम R टू R डैश एक तरह की समकारिता है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, F क्या है? रिंग R से R डैश पर एक होमोमॉर्फिज्म है, समकारिता जिसे हम कहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस समकारिता का जो प्रतिबिंब आएगा, समकारिता का जो प्रतिबिंब आएगा, होमोमॉर्फिक जो इमेज आएगी वो क्या आएगी? R डैश। ठीक है, तो इसमें F के अंतर्गत R डैश एक समकारी प्रतिबिंब होगा। समकारी प्रतिबिंब मतलब R की जो रिंग R है उसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है, सारी की सारी इमेज R डैश में ही होगी। तो R डैश को क्या R डैश किस तरह से काम करेगा? R का होमोमॉर्फिक इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है थ्योरम में, देखिए दोबारा से। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग R इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट रिंग। मीन्स जो रिंग R की होमोमॉर्फिक इमेज होगी, जैसे कि R डैश, हमने माना यहाँ पे R डैश R की होमोमॉर्फिक इमेज है, तो जो R डैश होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा टू सम क्वोशंट रिंग। मीन्स R, इसको इस तरीके से लिखेंगे हम। एक मिनट, यू मानिए आप R डैश, R डैश क्या माना मैंने? रिंग R की होमोमॉर्फिक इमेज। तो ये R डैश आइसोमॉर्फिक, ये बच्चों आइसोमॉर्फिक का चिन्ह होता है, इस तरीके से लिखते हैं हम आइसोमॉर्फिक, ऐसे। ठीक है, यूं, और यहाँ पे ये पैरेलल का निशान। तो ये क्या है? ये जो चिन्ह है ये होमोमॉर्फिज्म को दर्शाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि आर डैश सॉरी आइसोमॉर्फिज्म को दर्शाता है, ये वाला जो चिन्ह है। तो यहाँ कहेंगे कि आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशंट रिंग ऑफ आर। क्वोशंट रिंग ऑफ आर मीन्स विभाग आर के विभाग वलय। यदि इस प्रकार का आर का विभाग वलय होगा, आर अपॉन आई टाइप, वेयर आई इज एन आइडियल ऑफ आर। विभाग वाले में क्या शर्त थी कि आई आर यदि कोई रिंग है तो आई उसका आइडियल होगा, देन आर अपॉन आई इज सेड टू बी क्वोशिएंट रिंग। ओके, विद ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझाया ही था विभाग वल्य के बारे में। तो आर अपॉन आई इस टाइप का जो रिंग होगा, आर अपॉन आई, where I is an ideal of R, then R upon I is called quotient ring, means विभाग वलय। तो ये जो विभाग वलय है R upon I, ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके? R डैश के, where R डैश is homomorphic image of ring R। ओके, तो ये हमें थ्योरम में प्रूव करना है। जब
हम इस प्रकार की थ्योरम को प्रूव करने जाते हैं कि आर डैश सॉरी every homomorphic image of R is isomorphic to quotient ring R quotient ring means वो क्या प्रूव करने जा रहा है कि जो R डैश है रिंग R डैश क्या है R की होमोमॉर्फिक इमेज। तो R डैश आइसोमॉर्फिक होगा R अपॉन I मतलब एक विभाग वाले के, है ना। तो एक तरह से वो यूं ही कह रहा है कि R डैश आइसोमॉर्फिक होगा R अपॉन I। अब देखिए, अब दो रिंग आइसोमॉर्फिक होती है कब होती है वो, जब उनमें जो मैपिंग होती है, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे फाई फ्रॉम आर डैश टू आर अपॉन आई। वो मैपिंग यदि मेरी 1 1 हो, ऑन टू हो एंड होमोमॉर्फिज्म, तो वो मैपिंग क्या हो जाएगी 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। मतलब वो जो मैपिंग होगी वो एकई की होगी, आच्छादक होगी और समकारी होगी। देन उस होमोमॉर्फिज्म को, उस समकारिता को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, आइसोमॉर्फिज्म, यानी तुल्यकारी समकारिता कहलाएगी इसकी, तुल्यकारिता जिसे कहेंगे। ठीक है, तो फाई एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करेंगे हम, फाई फ्रॉम आर डैश टू आर अपॉन आई। ठीक, और वो मैपिंग यदि एकई की हो, आच्छादक हो, समकारी हो, मीन्स 1 1 हो, ऑन टू हो एंड होमोमॉर्फिज्म हो, देन इस तरह की जो समकारिता होगी वो किस तरह क्या होगी, तुल्यकारिता। एक तरह से तुल्यकारी हो जाएगा आर डैश किसके, आर अपॉन आई के। तो यही सब चीज़ करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एफ फ्रॉम, ये मैंने बता ही दिया था आपको कि हमने एक मैपिंग माननी है एफ फ्रॉम आर टू आर डैश। एक समकारिता है जिसमें समकारिता एफ के अंतर्गत आर डैश एक समकारी प्रतिबिंब है। आर डैश क्या है, आर का समकारी प्रतिबिंब। ओके, तो समकारी प्रतिबिंब को और क्या कहते हैं अनदर उसमें इंग्लिश में, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इज आर डैश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें जो आइडियल यहाँ पे यदि एफ की जो एफ मैपिंग है, एफ कहाँ से कहाँ है, आर आर टू आर डैश है, लिख देते हैं इसको। जो एफ मैपिंग है अपनी, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन की है इसने, एफ फ्रॉम आर टू आर डैश। ओके, आर टू आर डैश, ये आर और आर डैश क्या है, दो वल्य हैं, दो रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या लिया है, यदि एफ की अष्टी, अष्टी मीन्स कर्नल। ओके, अष्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, कर्नल। एफ की जो अष्टी है, कर्नल एफ, अष्टी को इस तरीके से लिखते हैं के ई आर एफ, और इसको बोलते क्या है, कर्नल एफ, यानी एफ की अष्टी। एफ की अष्टी इसने मान लिया, के से इसने डिनोट किया है इसको, कि मान लिया एफ की अष्टी है वो के हो, तो के वल्य आर की गुणजावली होगी। ये हमने करवाया है आपको कि जो फंक्शन, इस तरह की जो मैपिंग है एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, यदि ये होमोमॉर्फिज्म है, समकारी है, तो इसका जो कर्नल होगा एफ का, वो क्या होता है, रिंग आर की गुणजावली होती है। यहाँ पे दो रिंग दी हुई है आर और आर डैश, तो जो कर्नल एफ होगा, यानी एफ की जो अष्टी होगी, वो रिंग आर की गुणजावली होगी, मीन्स आइडियल होगा। ठीक है, तो ये हम करवा के गए थे आपको, तो यहाँ से देख सकते हैं हमने कर्नल एफ को के से डिनोट कर दिया, और के क्या है, वल्य आर की एक गुणजावली होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आर अपॉन के क्या हो जाएगा, आर अपॉन के एक क्या हो जाएगा, विभाग वल्य होगा। ठीक है, आर का क्या होगा, एक विभाग वल्य मीन्स कोशेंट रिंग बन जाएगा आर अपॉन के, क्योंकि के क्या है, कर्नल एफ है, और कर्नल एफ क्या होता है, आर की एक गुणजावली होती है, जो कि एक विभाग वल्य के लिए बहुत जरूरी है कि आर अपॉन के विभाग वल्य होगा यदि के आर का आइडियल हो। ओके, देन अपन को बेसिकली प्रूफ क्या करना है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर मीन्स आर डैश
इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग क्या है यहाँ पे, आर अपॉन के। तो ये अपन को प्रूफ करना है, मीन्स आर अपॉन के हमें आइसोमॉर्फिक बतानी है आर डैश के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइसोमॉर्फिक बताने के लिए अब यहाँ पे देखिए, एक इसने ये यहाँ से देखिए, किसी A बिलोंग्स टू R के लिए एफ ऑफ ए किस में चला जाएगा, आर डैश में। ठीक है, क्यों चला जाएगा एफ ऑफ ए आर डैश में, क्योंकि यहाँ से देखिए एफ जो मैपिंग डिफाइन की थी वो आर टू आर डैश की थी, तो ए जो एलिमेंट है वो रिंग आर का है ना। एफ ऑफ ए किसका होगा, आर डैश का होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तथा के प्लस ए किस में चला जाएगा, आर अपॉन के में। ठीक, तो के प्लस ए किसका एलिमेंट होगा, आर अपॉन के का। अब देखिए, जिस प्रकार मैंने कहा था कि हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए एक मैपिंग डिफाइन करनी है। कौन सी मैपिंग, फाई। फाई हमने फाई से डिफाइन की वो मैपिंग फ्रॉम आर अपॉन के टू आर डैश। ठीक है, अब यदि ये मैपिंग मेरी 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाती है तो इस मैपिंग को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म, यानी तुल्यकारी मैप। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पे ये जो दोनों रिंग है, ये रिंग कैसे रिंग हो जाएंगे, तुल्यकारी रिंग हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैपिंग अपन ने डिफाइन किस प्रकार की है कि फाई ऑफ के प्लस ए, आर अपॉन के का एलिमेंट किस प्रकार का होगा, के प्लस ए, के प्लस बी, के प्लस सी टाइप के, इस टाइप के होंगे। तो कैपिटल के प्लस ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो के प्लस ए पे मैंने मैपिंग लगाई फाई, और मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए, क्योंकि आर डैश में किस टाइप के एलिमेंट है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी, है ना। आर डैश किसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, आर की। तो आर डैश के एलिमेंट्स भी एफ ऑफ ए टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है वो किस तरह से डिफाइन की है, फाई ऑफ के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये ले लिए इसने फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये बहुत जरूरी है लिखनी है हर चीज, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए ऐसी ये मैपिंग हमने डिफाइन की है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर मैं बी एलिमेंट आर से ले रही हूँ तो फाई ऑफ के प्लस बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। यदि सी मैं आर से बिलोंग करवा रही हूँ, सी एलिमेंट स्मॉल सी अगर मैं आर से लूँ तो फाई ऑफ के प्लस सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे यहाँ तक। अब हमें ये जो मैपिंग जो हमें डिफाइन कर दी, उस चीज़ को हमें सबसे पहले ये चीज़ दिखानी होती है कि हम उस जो मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं, सुपरिभाषित है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट काम होगा कि जो हमने मैपिंग खुद से डिफाइन की है वो हमारी वेल डिफाइंड है कि नहीं। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं आर अपॉन के से। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसने क्या किया है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, के प्लस ए एंड के प्लस बी किसके एलिमेंट हो जाएंगे, आर अपॉन के विभाग वाले आर अपॉन के एलिमेंट हो जाएंगे ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे, तब यदि k प्लस ए एंड जो सॉरी अब दो एलिमेंट ले लिए हमने r अपॉन के से, इस विभाग वाले से, तो हम मैपिंग को वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित करते हैं। इस प्रकार किया जाता है, देखिए ये दोनों एलिमेंट यदि इक्वल हो तो इनकी जो मैपिंग होगी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आएगा। तो देन हम कहेंगे कि जो हमारा ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड है। मीन्स ये दोनों एलिमेंटों को इक्वल लेके चलेंगे, के प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी, एंड लास्ट में यदि मेरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है तो ये हमारी मैपिंग सुपरिभाषित हो जाएगी। ओके, तो देखिए के प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी के लेके चले। ओके, अब यहाँ से देखिए के दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी के नहीं, बी सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ से। ये यहाँ यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से सॉल्व किया हुआ है मैंने,
k प्लस ए इज इक्वल टू k प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से b सब्ट्रैक्ट करने पर ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 0 बचेगा और ये हो जाएगा a माइनस बी। k प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू k। और मैंने विभाग वाले में आपको समझाया था कि यदि k प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू k आता है तो a माइनस बी किसका एलिमेंट होता है? k का, ये अवयव हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे a माइनस बी किसका अवयव हो गया? k का अवयव हो गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि a माइनस बी k का अवयव है और k क्या है? कर्नल f है, यानी f की अष्टी है। f की अष्टी है तो a माइनस बी k का अवयव हो गया, इसका मतलब f ऑफ a माइनस बी के जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0 डैश। यानी a माइनस बी की जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगी वो क्या आएगी? 0 डैश। क्यों आएगी ऐसा? क्योंकि a माइनस बी कर्नल f का एलिमेंट है और जो सारे के सारे कर्नल f के एलिमेंट होते हैं उनकी होमोमॉर्फिक इमेज 0 डैश आती। ठीक है, 0 डैश क्या है? r डैश का 0 एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से आगे देखते हैं आप, जहाँ 0 डैश रिंग r डैश में शून्य अवयव है। ओके, अब क्योंकि f क्या है? f एक समकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग f ऑफ a माइनस बी को हम आसानी से लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस f ऑफ b। ठीक है, और राइट साइड में 0 डैश ही लिखेंगे। अब यहाँ से आगे चलिए, तो ये दोनों तरफ आप f ऑफ b ऐड करोगे दोनों तरफ, है ना? यह यूँ करिए सिंपली सिटी में जैसे अर्थमेटिक में करते हैं, वैसे यहाँ अर्थमेटिक का रूल चलता नहीं है। यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया है? f ऑफ b को ऐड कर दिया, इधर भी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो इधर ये माइनस है और प्लस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड राइट साइड में क्या होगा? f ऑफ b हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी कहने का मतलब है मेरा f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हो जाएगा। आ गया? तो f ऑफ a की वैल्यू क्या थी? फाइव ऑफ k प्लस ए, एंड f ऑफ b किसके इक्वल था? फाइव ऑफ k प्लस b के इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैपिंग थी वो किस प्रकार की थी? वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। ठीक है, अब ना सेकंड काम है मेरा कि जो मैंने जो मैपिंग डिफाइन की थी वो कैसी होनी चाहिए? 1-1 होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए अपनी, और होमोमॉर्फिज्म। सॉरी। अब यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे टू शो दैट फाइव इज 1-1। ठीक है, एक की होगी ये मैपिंग, इस तरह से हम दिखाएंगे। तो एक की दिखाने के लिए हमें क्या करना है? सब बच्चे जानते हैं कि हम इस प्रकार लेते हैं कि फाइव ऑफ k प्लस ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ k प्लस बी। देन यदि k प्लस ए इज इक्वल टू k प्लस बी के इक्वल आ जाता है तो हम उसको कहेंगे जो हमारी मैपिंग है वो 1-1 है। ठीक है बच्चों, लास्ट टारगेट मैं मान के चलूंगी। जैसे f में क्या करते थे? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b लेके चलते थे, और यदि a इज इक्वल टू b आ जाए मेरा तो हम कहते थे कि जो हमारी मैपिंग है वो क्या है? 1-1। मीन्स कि एक की इमेज एक पे ही जाए। एक की क्या होता है? एक एलिमेंट की इमेज एक पे ही जाए, दूसरे की दूसरे पे, तीसरे की तीसरे पे, इस तरह से। ठीक है, 1-1। तो वही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए, ये ले लिया हमने फाइव ऑफ k प्लस ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ k प्लस बी। देन फाइव ऑफ k प्लस ए की वैल्यू आपको पता है f ऑफ a है, एंड फाइव ऑफ k प्लस बी की वैल्यू क्या है? f ऑफ b है। नाउ देखिए, टू शो दैट फाइव इज 1-1, यहाँ तक कर लिया हमने। तो यहाँ से देखिए माइनस एफ ऑफ बी दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में 0 डैश बचेगा और लेफ्ट साइड में माइनस एफ बी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? यहाँ से नेक्स्ट लाइन में देखिए एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0 डैश आ जाएगा। और क्योंकि एफ क्या है मेरी? होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म से हम इस चीज़ को एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी को क्या लिख देंगे? एफ ऑफ कोष्टक में a माइनस बी। ये ऐसा तभी लिखने में आया जब f क्या हो? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म से यहाँ से f ऑफ a माइनस f ऑफ b को हम लिख सकते हैं f ऑफ
a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डैश। और ऐसा कब होता है? जब a माइनस बी किसका एलिमेंट हो? कर्नल f का एलिमेंट हो। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा डायरेक्टली a माइनस बी किस में चला गया? कर्नल f में। क्योंकि बच्चों यहाँ जो कर्नल f है वो k से डिनोट कर रहे हैं, तो a माइनस बी किसका एलिमेंट हो जाएगा? कर्नल f यानी k का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब a माइनस बी k का एलिमेंट हुआ तो यहाँ से अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि k प्लस a किसके इक्वल हो जाएगा? k प्लस b के इक्वल, है ना। ठीक है, इस तरीके का जब चीज़ आ जाती है k प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी, तभी हम कहते थे a माइनस बी बिलोंग्स टू k। यानी यदि a माइनस बी बिलोंग्स टू k है तो हम ये लिख सकते हैं कि k प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा? k प्लस बी। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 1। हम इस तरह से इमेज को इक्वल लेके चले थे, देन लास्ट में हमने देखा एलिमेंट भी वो क्या है? इक्वल। ओके, नेक्स्ट हम दिखाएंगे टू शो दैट फाई इज ऑन टू। ठीक है, हमें अब दिखाना है कि फाई क्या है? आच्छादक मैपिंग। ठीक है, तो आच्छादक मैपिंग के लिए हम क्या लेते हैं कि सारे के सारे जो आर डैश के एलिमेंट है, हमारी यहाँ पे जो मैपिंग थी हमने डिफाइन की थी वो क्या है? एफ है, सॉरी फाई मैपिंग है। हमने जो खुद से डिफाइन की है वो मेरी मैपिंग फाई फ्रॉम कहाँ से कहाँ? आर अपॉन के से। ठीक है, आर अपॉन के टू आर डैश, ये अपन जो मैपिंग अपन ने डिफाइन की है वो है। तो आच्छादक दिखाने के लिए, आच्छादक होने के लिए, मैपिंग को आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए? आर डैश के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए आर अपॉन के में। ठीक है, आर डैश के सारे अवयवों के लिए आर अपॉन के में ऐसा एलिमेंट हो जिस पर मैपिंग लगाने पर आर डैश की एलिमेंट आएगा। ठीक है, इस तरीके का। ठीक, तो हम यहाँ यही चीज कह रहे हैं यहाँ पे भी कि प्रत्येक आर डैश के प्रत्येक एलिमेंट, आर डैश में किस टाइप का एलिमेंट होगा? एफ ऑफ ए टाइप का। ठीक है, तो प्रत्येक एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए आर अपॉन के में एक के प्लस ए इस तरह से विद्यमान होगा कि फाई ऑफ के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आए, तो हम कहेंगे कि फाई क्या हो? ऑन टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का है कि के प्लस ए पे अपन जो फाई मैपिंग लगा रहे हैं तो अपना एफ ऑफ ए आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि प्रत्येक आर डैश प्रत्येक एफ ऑफ ए बिलोंग टू आर डैश के लिए हमारे पास आर अपॉन के में के प्लस ए ऐसा अवयव विद्यमान है कि फाई ऑफ के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाई है वो किस तरह का है? आच्छादक। नेक्स्ट, अब हमें लास्ट में जो चीज दिखानी है वो है टू शो दैट फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म। बस ये लास्ट का हमें करना है कि हमें ये दिखाना है कि फाई क्या है? एक समकारिता है। तो समकारिता के लिए हम क्या करेंगे? आर अपॉन के के दो एलिमेंट लेंगे। कौन कौन से लेंगे? के प्लस ए एंड के प्लस बी, दो एलिमेंट लिए, दो अवयव लिए किसके? आर अपॉन के। तो जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है उसमें हमें दो तरीके से उसको बताना होता है। फर्स्ट होता है कि के प्लस ए प्लस के प्लस बी, फाई ऑफ के प्लस ए एक अवयव हो गया, के प्लस बी दूसरा अवयव हो गया किसका? आर अपॉन के का। इसके ही दो एलिमेंट लेंगे, देन उनका ऐड करेंगे उनको, और उस पर क्या लगाएंगे? मैपिंग फाई। तो मेरा क्या आना चाहिए? फाई ऑफ के प्लस ए प्लस फाई ऑफ के प्लस बी। ठीक है, तो यही चीज करने चाह रहे हैं। देखिए, अब देखिए इनको ऐड करोगे आप, के प्लस ए प्लस के प्लस बी, तो ये विभाग वाले में आप किस तरीके से करते थे इनका एडिशन? इनका एडिशन हो जाएगा, के को के में ऐड करो कितनी भी बार के ही रहेगा। ठीक है, तो ये होगा के प्लस ए प्लस बी इस टाइप से। ठीक है, एंड फाई ऑफ के प्लस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? आपने मैपिंग को किस तरह से डिफाइन किया है कि फाई ऑफ के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो वही चीज यहाँ पे है। फाई ऑफ के प्लस ए प्लस बी
क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी। और क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से ये चीज, ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ओके, एंड देन अगेन अपन एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे फाइव ऑफ के प्लस ए प्लस एफ ऑफ बी की वैल्यू रख देंगे फाइव ऑफ के प्लस बी। ओके, तो ये आ गया। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो प्रूफ होगी है। सेकंड जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होगी वो के प्लस ए इंटू के प्लस बी, उसके ऊपर मैपिंग फाई लगाएंगे। तो मेरा आना चाहिए फाइव ऑफ के प्लस ए इंटू फाइव ऑफ के प्लस बी। तो देखिए प्रूफ करते हैं इस चीज़ को। ये जो एलिमेंट आपने लिए हैं आर अपॉन के दोनों एलिमेंट के प्लस ए के प्लस बी, इनका डॉट किस तरह से होगा, विभाग वल्य में हमने किस तरह से बताया था आपको, इनका डॉट होगा के प्लस ए इंटू बी, इस टाइप से। ठीक है, यही हमने आपको बताया था। एडिशन और सब्ट्रैक्ट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन हमने अच्छे से बताए थे आपको। तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, के प्लस ए इंटू बी। ओके, ये हो गया। देन अपन इसके ऊपर अगर मैपिंग लगाएंगे फाइव, तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए बी आएगी, एफ ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, और क्योंकि एफ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो f अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी। ठीक, अगेन अपन f ऑफ a की वैल्यू रख देंगे फाइव ऑफ k प्लस a एंड f ऑफ b की वैल्यू आएगी फाइव ऑफ k प्लस b। ओके, तो f ऑफ a की आ गई फाइव ऑफ k प्लस a, f ऑफ b की फाइव ऑफ k प्लस b। तो हमारा आ गया, हमारा प्रूफ हो गया जो हम प्रूफ करना चाहते थे यहाँ से। अतः जो फाइव है वो हमने देखा है कि वन वन भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म, तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो किस तरह का है फाइव, हमारा आइसोमॉर्फिज्म यानी तुल्यकारी है। तुल्यकारी मैपिंग है, ये तुल्यकारिता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फलतः जो R अपॉन के है वो आइसोमॉर्फिक होगी R डैश के, मीन्स every homomorphic image of R dash is isomorphic to some quotient ring। यानी यूँ कहे कि सारे के सारे प्रत्येक समकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये थ्योरम प्रूफ होगी। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ। नेक्स्ट में हम इसी की सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, रिंग की ही। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।